श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपने अपने सारे प्रयास कर लिए हों, सारे उपाय कर लिए हों, आपने सोमवार का व्रत कर लिया हो, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली हो, आपने प्रदोष का व्रत कर लिया हो या फिर मासिक शिवरात्रि कर ली हो, यहाँ तक कि आपने पशुपति व्रत भी कर लिया हो, लेकिन आपका वो कार्य या आपकी वो विशेष मनोकामना पूरी ही नहीं हो पा रही हो। चाहे आपके शरीर में बीमारी हो गई हो, चाहे आपको अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही हो, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, या फिर घर में कलह की स्थिति बनी हो, यानी आपकी कैसी भी मनोकामना हो जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो आपको सिर्फ एक बेलपत्री से बहुत ही अचूक उपाय करना है और ये उपाय आपकी उस विशेष मनोकामना को अवश्य ही पूरा करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र से किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न करता है और इस वीडियो में भी हम पूज्य गुरु जी के दो उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए होगा जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो, या जिनके शादी के लिए बहुत सारे प्रयास कर लिए गए हों लेकिन शादी नहीं हो पा रही हो, या फिर घर में बहुत ज़्यादा कलह की स्थिति बनी रहती है, तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, घर में झगड़े बहुत होते हैं, तो उन लोगों के लिए दूसरा उपाय है। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। पूज्य गुरु जी ने कहा कि बेलपत्र लेते समय आप हमेशा एक बात याद रखा करिए कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है उसको भी आप हटा दिया करें, जो डंठल होती है उसको भी आप तोड़कर निकाल दिया करें। महादेव में खंडित बेलपत्र समर्पित मत किया करिए, पूर्ण समर्पित किया करिए। इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी पंचामृत की। पंचामृत आपको घर पर ही बनाना है। देखिए, गुरु जी ने अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि हम अपने महादेव को जो भी सामग्री समर्पित किया करें वो किसी भी केमिकल से न बनी हुआ करे। आप प्रयास किया करें कि अगर आप महादेव में दूध या घी या दही समर्पित कर रहे हैं तो वो किसी गाय का ही होना चाहिए। अगर आप ये पंचामृत भी बना रहे हैं तो इसमें भी आपको गाय के दूध का ही, गाय के घी का ही और गाय के दही का ही इस्तेमाल करना है। देखिए, इस पंचामृत में आपको 5 सामग्री बना के ये पूर्ण कर लेना है। एक तो आप गाय का घी इस्तेमाल करेंगे, दूसरा गाय का दूध, तीसरा गाय का दही, चौथा शक्कर और 5वां शहद। इन 5 सामग्रियों को मिलाकर आपको ये पंचामृत तैयार कर लेना है। ये शुद्ध पंचामृत ही आपको तैयार करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब हम केमिकल वाली सामग्री या पॉलीथीन वाली सामग्री महादेव में समर्पित करते हैं तो हमें कभी भी पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए हमें केमिकल वाली सामग्री समर्पित नहीं करनी है। अब ये एक बेलपत्र और पंचामृत लेकर आपको पूरे दिन में किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या हफ्ते में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आपको अपनी वो विशेष मनोकामना परिपूर्ण करनी हो तब आप सिर्फ एक बार ये उपाय कर लें। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। उसके बाद सबसे पहले आपको जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है उस स्थान पर ये एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको ये एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए, अगर आप माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं जानते हैं तो शिवलिंग में जो जलाधारी वाला स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, उसके बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग पर जो बीच में सांप वाली आकृति बनी होती है, जो थोड़ी उठी हुई लाइन होती है, उसी को माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहते हैं और यहीं पर आपको ये एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र का चिकनी तरफ वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करेगा और खुरदुरा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा। सामने आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे एक बेलपत्र ये समर्पित की गई है, ठीक ऐसे ही आपको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप जो पंचामृत तैयार करके ले गए हैं उसमें से थोड़ा पंचामृत इस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र के सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है वहां पर थोड़ा सा पंचामृत समर्पित कर देंगे। फिर पूरा का पूरा पंचामृत शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। पंचामृत धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे।
इसके बाद अब आपको 1 लोटा जल इसी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, जब आप अपनी ये दोनों सामग्री घर से लेकर आएंगे तो उसी समय आपको एक तांबे के लोटे में पूरा जल भर के पिलाना है। ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। जल समर्पित करने के बाद आपने जो पहले पंचामृत समर्पित किया था और इस समय जो आप जल समर्पित कर रहे हैं वो धीरे धीरे जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। यही पंचामृत और जल आपको अपने दोनों हाथों में लगा लेना है। दोनों हाथों में अच्छी तरह से लगाने के बाद महादेव के सामने आपको अपनी वो विशेष मनोकामना बोल देनी है। आपकी अपनी वो विशेष मनोकामना, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो या अन्य किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, वो महादेव के समक्ष बोल देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको बस इतना कार्य करना है। किसी भी दिन किया गया ये उपाय आपकी उस विशेष मनोकामना को जरूर पूरा करेगा। बस आपको महादेव में कोई भी केमिकल वाली सामग्री समर्पित नहीं करनी है। देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनके घर में कलह की स्थिति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। उनको ये दूसरा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, लेकिन फिर वही बात कि बेलपत्र में कहीं से भी कोई डूठ नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो गांठ होती है वो नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र पूर्ण होनी चाहिए। इसी के साथ आपको इस बेलपत्र में 7 बिंदी रखनी है। लेकिन ये बिंदी किसकी रखनी है तो देखिए, आप कुमकुम से या हल्दी से या रोली से, इनमें से कोई भी सामग्री से बेलपत्र में बिंदी नहीं लगाएंगे और जीवन में कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि महादेव में कुमकुम, रोली या हल्दी कभी भी समर्पित नहीं की जाती है। आपको पीले चंदन से या फिर लाल चंदन से, इन दोनों में से किसी भी चंदन से बेलपत्र की चिकनी तरफ 7 बिंदी रख देनी है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप पीले चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लाल चंदन है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाइएगा या गंगा जल मिलाइएगा, उसको लेप की तरह तैयार करके उससे भी 7 बिंदी बेलपत्र की चिकनी साइड में रख देंगे। बेलपत्र की तीनों पत्तियों में, किसी में 4, किसी में 3 या किसी में 2 करके ऐसे आप रख सकते हैं। यानी 3 पत्तियों में मिलाकर आपको 7 बिंदी रख देनी है। फिर उसके बाद ये 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप जो 1 लोटा जल तांबे में अपने घर से लेकर आए हैं वो धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का लगातार स्मरण करते जाएंगे। धीरे धीरे ये जल समर्पित करने के बाद आप जो 1 बेलपत्र लाए हैं वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस तरफ यानी चिकनी साइड वाली हिस्से में जो आपने 7 बिंदी लगाई है वो हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा। बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आप जिस भी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, अगर आप अपने विवाह के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो उसको बोलकर महादेव के सामने प्रार्थना कर लीजिए। इन दोनों में से जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं वो महादेव के समक्ष बोल दीजिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए किसी भी दिन किए जाने वाले 2 बहुत ही अचूक उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।